ये थी कि ये जगह और ये सीट और आप लोग का जो खिताब है वो खासदार साहब खुद करने वाले थे, पर क्योंकि लोकसभा में आज एक बिल पास होने वाला है और उनका बोलना ज़रूरी है, तो वो लास्ट मोमेंट आज सुबह में तो दिल्ली चले गए। आप लोग यहाँ पर आधे घंटे से रुके हैं, तो मैं शुरुआत माफ़ी से करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं और हमेशा खासदार साहब के दोस्त और उनकी कम्युनिटी से में आते हैं। मैं भी एक छोटा सा पत्रकार ही था पहले, मैंने 1 साल पत्रकारिता किया था बॉम्बे में, तो मैं जानता हूँ कि अगर 5 मिनट भी डिले होता है तो एक जर्नलिस्ट की ताकत क्या होती है डिले कराने की, और फिर आप क्या पावर होल्ड करते हैं। तो मेरा माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पर गैदर हुए हैं आईजे फेस्ट सीज़न 2 के लिए। पिछले साल हमने खासदार साहब का एक विजन था कि एक शहर में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत की जाए, और वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद ये था कि हमने पिछले साल हम एक प्रोग्राम सोच रहे थे कि हम एंटी ड्रग्स कैंपेन औरंगाबाद में कैसे रन करें। हमारे शहर में हम एक एंटी ड्रग्स कैंपेन कैसे शुरुआत करें। तो यूजुअली शहर में होता क्या है कि कोई ऑडिटोरियम बुक कर लेता है, एक डॉक्टर आता है और एक स्पेशलिस्ट आता है, और फिर वो आपसे बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं कि ड्रग्स बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमारी नज़र में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अगर आप शहर में एक एंटरटेनमेंट का एक माहौल बनाएं। आप एक स्टेडियम में है तो स्पोर्ट्स खिलाएं लोगों को, आप वहाँ पर फूड फेस्टिवल अरेंज करें, और फिर उसके ज़रिए जो फुटफॉल आपके पास आता है, जैसा कि पिछले साल हमने देखा कि हमारे पास रोज़ मिनिमम ऑफ 12,000 लोग हमारे पास गैदर हो रहे थे आम खास मैदान पर, और हम रोज़ है तो हर 15 मिनट पे एक मैसेज प्ले करते थे कि नशे से कैसे दूर रहना है, किस तरीके से नशा बढ़ रहा है शहर में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सस्ती गोलियों का इस्तेमाल करके नशे की स्थिति में रह रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से निकालने के लिए हमारी एक पहल थी पिछले साल, और उस पहल को मेरी नज़र में हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। एक मैसेज हमारी तरफ से पहुंच चुका है कि एक खासदार ने एक पहल शुरुआत की है, एक पूछ की है कि ये तो शहर में नशा कैसे कम करें। एक ज़िम्मेदार खासदार की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। और फिर आया सीज़न 2 की बारी। सीज़न 2 एक ऐसा हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी बना दी है शहर के अंदर कि शहर के सारे क्रिकेट प्लेयर, शहर के सारे फुटबॉल प्लेयर, शहर के सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इस टूर्नामेंट का बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे। मैं पिछले 4 महीने से मेरे मैसेजेस चेक कर रहा था, जिसके अंदर प्लेयर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये साल फेस्ट होगा ना। तो हम 2 माइंड्स में थे, क्योंकि सर भी बहुत बिजी थे और अब उनके आने वाले इलेक्शन में बहुत कम टाइम बचा है, तो क्या हमारी टीम इसकी प्लानिंग कर सकती है, क्या ये हम इसको आगे ले जा सकते हैं। पर इतना प्रेशर था सर के ऊपर कि उन्होंने मुझे भी है तो यहाँ पर सेकंड सीज़न करने के लिए फोर्स किया। एंड हमने फिर सोचा कि ये टाइम हम थीम क्या रखें शहर की। तो ये टाइम हमारे आईजे फेस्ट की टैगलाइन है, मेरा शहर मेरा गुरूर। और मेरा शहर मेरा गुरूर का मकसद ये है कि खासदार साहब का मानना है कि पिछले 1 साल में सीज़न 1 और सीज़न 2 के बीच में इस शहर में माहौल ख़राब करने की बहुत कोशिशें की गई। इस शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से शहर में एक डिवाइड पैदा हो गया। तो खासदार साहब की एक कोशिश है इस साल स्पोर्ट्स के ज़रिए कि शहर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आप यूनाइट कैसे हो सकते हैं। एक टीम के अंदर एक टीम के साथ खेलना अगर आप सीख सकते हैं, तो आप इस मॉडल को जो क्रिकेट में जो 11 लोग खेलते हैं वो एक टीम की तरह खेलते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ये टाइम हम पूरे शहर को एक एग्जाम्पल दें। प्रिंसिपल्स क्या है, ये शहर बहुत हिस्टोरिकली रिच शहर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फेस्टिवल में ये टाइम हम हमारे शहर को प्रमोट करें। एंड उसके लिए हमारे पास 4 इवेंट्स होने वाले हैं ये साल। 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें 10 फ्रेंचाइजीज हमारे साथ काम करने वाले हैं। जैसा कि उनके नाम आप देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम हाईटेक इंफ्रास्ट्राइकर से। हाईटेक इंफ्रास्ट्राइकर्स हो गए, जो उनके आइकॉन प्लेयर हैं प्रदीप जगदाड़े, जो बहुत ही फेमस लास्ट ईयर के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं।
न्यूड फ्रेंच हमारे पास एम्पायर एस्टेट है जो ओन्ड बाय माजिद पठान है, गुड्डू EMI ओन्ड बाय गुड्डू वाहुल, मंजीत प्राइड ओन्ड बाय द मंजीत ग्रुप, मंजीत प्राइड ग्रुप एंड बाबा बिल्डर्स ओन्ड बाय बाबा बिल्डर, आइकॉन हॉस्पिटल इज द आइकॉन हॉस्पिटल। तो हमने क्या किया है, LRG की टीम है, कलीम कुरैशी की टीम है, पटेल किंग वॉरियर्स की टीम है, AM पॉपुलर बिल्डर्स की टीम है। हमारे पास 10 फ्रेंचाइजीज ये टाइम आए हुए हैं और काफ़ी फ्रेंडली हमने एक माहौल बनाया है कि हम चाहेंगे कि ये टीम्स मिलकर शहर में एक स्पोर्ट्स का बढ़ावा दें। मैं खुद एक बहुत पैशनेट फुटबॉल प्लेयर हूँ और मैं क्रिकेट बहुत पैशनेटली देखता हूँ। तो मेरी एक चाह है कि हमारे शहर से कोई एक प्लेयर वो नीली जर्सी में देश को रिप्रेजेंट करे, और वो तभी होगा जब हम ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में हमारे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जैसे पटेल किंग वॉरियर्स एक टीम है, उन्होंने अपने आइकॉन प्लेयर वो होता है जो अपनी टीम का कैप्टन होता है और अपनी टीम का फेस बनता है। तो उन्होंने अपने आइकॉन प्लेयर को एक अंडर 19 प्लेयर आर्यन शेजुल को उन्होंने अपना आइकॉन प्लेयर बनाया है। तो इतने सीनियर प्लेयर्स के सामने एक यंग प्लेयर को उन्होंने मौका दिया है, और उसका मैं क्रेडिट IJFS सीजन 1 को देना चाहूंगा, क्योंकि वो प्लेयर ने सीजन 1 में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि आज एक टीम जो फ्रेंचाइजी ओन कर रही है ये कन्विंस्ड है कि हम एक 19 साल के लड़के को अपना आइकॉन प्लेयर बताएंगे, अपना टॉप प्लेयर बताएंगे। तो इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस कि हम एक है कि हम हर टीम के अंदर अंडर 19 का एक कंपल्सरी प्लेयर रखेंगे, क्योंकि वो प्लेयर की जो ग्रोथ होगी सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो हमारा गोल वही है। एंटरटेनमेंट तो हम शहर वालों के लिए कर ही रहे हैं ये स्पोर्ट्स मैचेस करके, बट गोल ये है कि अगर हमारे शहर से हमको अगला सचिन तेंदुलकर अगर मिल जाए तो व्हाई नॉट थ्रू अस, हमारे जरिए क्यों नहीं। तो हमारी कोशिश यही है फुटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ, और यही सेम कोशिश हमारी फुटबॉल के साथ है। इस शहर में फुटबॉल को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया गया था पहले, और हिस्टोरिकली हमारे शहर में फुटबॉल प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर्स से ज़्यादा हैं। तो हम फुटबॉल को भी इस टाइम बढ़ावा दे रहे हैं एंड 3 आउटसाइड प्लेयर्स का हमने ऑप्शन दिया है टीम्स को कि वो जाकर नेशनल टीम्स से और दूसरे स्टेट से अच्छे प्लेयर को लेकर आएँ, और वो अपनी टीम्स में जब खेलेंगे तो हमारे यंग प्लेयर्स उससे सीखेंगे और उनका प्लेयर डेवलपमेंट होगा और उनका ग्रोथ होगा। तो हमारा पहला इवेंट है क्रिकेट 2nd to 11th, फिर उसके बाद फुटबॉल होगा, फिर फेमस शायर कवीज को हम एक साथ आम खास मैदान पर बुलाते हैं। इट इज़ एन ओपन इवेंट। यूजुअली ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें टिकट्स लगते हैं और टिकटेड इवेंट होते हैं, पासेस होते हैं, पर हमारा गोल यही है कि शहर के लिए हम एक ऐसा इवेंट लेकर आएँ कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे और आप यहाँ पर स्पोर्ट्स एंजॉय करेंगे। आम खास मैदान में 2 मैदान हैं, एक बड़ा मैदान और एक छोटा मैदान। तो बड़े मैदान पर हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स करेंगे जहाँ पर क्रिकेट है, फुटबॉल है। हम बस अभी मैं तीसरा एक इवेंट है कुश्ती का, पर वो अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि हम महाराष्ट्र केसरी का टाइम का वेट कर रहे हैं। तो अगर उनका हमें अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर हम उस लेवल पे है तो एक कुश्ती का प्रोग्राम भी लेना चाहेंगे। एंड वही छोटे ग्राउंड पर बाजू हम एक फूड फेस्टिवल एंड मार्केट भी बना रहे हैं। तो यूजुअली हमारे पास ये हर ईद दिवाली के ऊपर आप एक आनंद नगरी देखते हैं, तो हम जरा आनंद नगरी का थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड पुश करना चाह रहे हैं, थोड़ा शहर के लिए एक बेंचमार्क बनाना चाह रहे हैं कि हम नेशनल रेस्टोरेंट्स हैदराबाद से रेस्टोरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, पूना से रेस्टोरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, और हमने सबको इनवाइट किया है। तो हमें हैदराबाद से 2-3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, एंड इट इज अ बिग मोमेंट फॉर अस कि दूसरे शहर के रेस्टोरेंट्स हमारे मार्केट को टेस्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पर गैदर हुए हैं और खासदार साहब का स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और फूड फेस्टिवल वापस आ चुका है, और 2 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक आम खास मैदान पर ये टूर्नामेंट और ये फूड फेस्टिवल होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, क्रिकेट एंजॉय करिए, फुटबॉल एंजॉय करिए, फूड फेस्टिवल एंजॉय करिए। हम पूरे देश भर से खाना डिशेस लेकर आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस शहर को बाकी एरियाज़ का खाना खिलाएं और डिशेस खिलाएं और क्रिकेट का एक मनोरंजन बढ़ाएं। और क्योंकि 8 लाख रुपए का प्राइज़ है तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और क्रिकेट प्लेयर्स में बहुत एक्साइटमेंट है कि ये टूर्नामेंट को एक स्टैंडर्ड पर ले जाए। तो
यही कोशिश है हमारी। 2 जनवरी से आम खास मैदान पर बिल्कुल आइए, मैं भी रहूँगा और मुझसे भी। वो थीम बताइए आपकी इस साल। सर ये साल का थीम है मेरा शहर मेरा गुरूर, कि हमें शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं, हमें शहर को डेवलपमेंट, एक डेवलपिंग सिटी से ज़्यादा हम इसको डेवलप करना ही चाह रहे हैं। दिस इज़ द फाइनल गोल। और हैदराबाद की डिशेज जो है कौन सी हमारी कोशिश है कि हम हैदराबाद की बिरयानी हलीम को यहाँ पर लेकर आएँ, और वो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, पर बहुत जल्द मैं आपको वो ब्रांड्स भी अनाउंस करूँगा। एंड बहुत फेमस एक मिल्क ब्रांड भी यहाँ पर आ रहा है। फुटबॉल और मुशायरा, फुटबॉल मुशायरा, क्रिकेट के बाद फुटबॉल होगा, और फिर उसके बाद 14 तारीख के दिन आम खास मैदान पर एक मुशायरा होने वाला है। और उस मुशायरे में है तो देश भर के कवि सम्मेलन, कवि को बुलाएंगे, हम शायरों को बुलाएंगे, और ये इवेंट है तो 14 तारीख को आम खास मैदान पर शाम में। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल जलील है।